Assalamu alaikum students. This is unit 3 chapter 8 plant physiology, that is photosynthesis. This video is for class 9A and 9B both. Well, this video is about photosynthesis. हम लोग क्लास में ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं. सो इसमें थोड़ा रिवीजन और थोड़े न्यू कंसेप्ट्स आपको बताए जाएंगे. तो सबसे पहले हम लोग फोटोसिंथेसिस की बात जैसे कि हम लोग पहले भी कर चुके हैं, हम लोग फिर से एक बार उसको रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस. हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक्स देयर ओन फूड. So in the living organism, only the plant has this capability to make food by the help of sunlight. So this is the unique concept, this is the unique phenomena of plants. Plants के लिए unique होता है क्योंकि सिर्फ plants ही हैं जिसमें chlorophyll होता है. So by definition you can say कि photosynthesis, you can see in your book, this is chapter 8 page number 116. So you can open your book and you can see in your book, this is the here is the definition of the photosynthesis. So its definition says photosynthesis is photochemical, biochemical, anabolic, oxidoreductive process by which green plant cells can prepare carbohydrate food material in presence of sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll, producing oxygen as byproduct. So इस definition से आपको को फोटोसिंथेसिस के बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल जाता है. एक एक टर्म पे हम लोग बात करते हैं. जैसे फोटोसिंथेसिस इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन. नंबर 1, फोटोकेमिकल प्रोसेस. फोटो मीन्स लाइट, केमिकल मीन्स रिएक्शन. केमिकल रिएक्शंस आप पढ़ते होंगे केमिस्ट्री में, बट हेयर इट इज़ फोटोकेमिकल रिएक्शन. फोटोकेमिकल मीन्स रिएक्शन मीन्स reaction that takes place in presence of light. Remember this, photo means light. Then second is biochemical. Biochemical, that means the reaction which takes place in living organism. The reactions which takes place in living organism are called biochemicals. Bio means living organism. Then anabolic. What is the meaning of anabolic reaction? Constructive process. ऐसा प्रोसेस कंस्ट्रक्शन, दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन एंड कैटाबॉलिक. एनाबॉलिक रिएक्शन मीन्स वो रिएक्शन जिसमें कंस्ट्रक्शन होता है, एंड कैटाबॉलिक आर द रिएक्शंस जिसमें मॉलिक्यूल टूटता है. तो फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक रिएक्शन है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है. दैट्स व्हाई इट इज़ एनाबॉलिक रिएक्शन. देन इट इज़ ऑक्सीडोरिडक्टिव रिएक्शन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडोरिडक्टिव प्रोसेस? दैट मीन्स ये वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. देन by which green plants, that is very important phenomena, that is very important term, green plants, only the green plants has the capability to do photosynthesis. Why green plant? Because they contain chlorophyll. Only the chlorophyll can capture the sunlight. इस चीज़ों को आपको याद रखना है. by which green plant can prepare their food material in presence of. now ये तो हम उसके रिएक्शन कैसा होता है उसके बारे में बात कर रहे थे. अब हम लोग बात करेंगे कि किसके प्रेजेंस में, यानी इसका रॉ मटेरियल क्या है और इस प्रोसेस में क्या रॉ मटेरियल लगते हैं और क्या बाई प्रोडक्ट बनता है. तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सनलाइट. विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता. देन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल, ये चार जो है इसके रॉ मटेरियल है. इसके अलावा ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट, ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट ये बाई प्रोडक्ट मिलता है. सो बाय डेफिनेशन हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक रिएक्शन लिखा हुआ है 6CO2 + 12H2O. व्हाट डज इट मीन कि 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल वाटर, both of these together in presence of sunlight. Sunlight is very important. Then chlorophyll, only the chlorophyll molecule can absorb sunlight, and by this process they made carbohydrate. You can see here the formula of carbohydrate C6H12O6 plus 6 molecule of water plus 6 molecule of oxygen as byproduct. So this is the overall reaction of photosynthesis. इस definition से, इस equation से आप इसके definition को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि 6 molecule कार्बन डाइऑक्साइड का लग रहा है, ये 6 molecule कार्बोहाइड्रेट में यूज़ हो गया. देन 12 molecule of वाटर लग रहा है जिसमें से 6 molecule वाटर जो है, सॉरी 12 plus 24 molecule of वाटर लग रहा है जिसमें से हाइड्रोजन लग रहा है जो
कार्बोहाइड्रेट में ऐड हो रहा है और बाई प्रोडक्ट में के थ्रू एक्सक्रीट हो जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सो ये एक डेफिनेशन अपने आप में, एक डेफिनेशन ऐसा है कि आप जब डेफिनेशन और इक्वेशन पढ़ते हैं तो आप फोटोसिंथेसिस के बारे में मैक्सिमम चीज़ें समझ जाते हैं। नाउ कम टू द सेकेंड पेज, दैट इज़ पेज नंबर 117, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग ट्रांसफ़र ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो क्या केमिकल फॉर्मेशन हो रहा है ये आपको अभी हम बताए हैं, लेकिन आप एक बार फिर इसको रिपीट कर लीजिए। 6CO2 + 12H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, then it produce carbohydrate, C6H12O6 is the formula of carbohydrate plus oxygen and water molecule। ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। देन इसमें क्या केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंटर इनटू कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल and hydrogen of H2O enter into carbohydrate and oxygen of water evolves as free oxygen। ये आपको एक्चुअली क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि जो 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के यूज़ हो रहे हैं, कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ जाकर अटैच हो जाता है। यहाँ पे बता रहा है कि कार्बन का मॉलिक्यूल CO2 का जब हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट हम लोग CO2 का बात कर रहे हैं, तो CO2 में जो कार्बन मॉलिक्यूल है वो कार्बोहाइड्रेट से जाकर जुड़ जा रहा है। यू कैन सी हियर, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में आकर 6 कार्बन जुड़ जा रहा है। ऑक्सीजन जो है वो एंटर करता है, वो भी इसी में आके जुड़ जा रहा है, और जो वाटर है उसका हाइड्रोजन भी कार्बोहाइड्रेट में जुड़ जा रहा है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि ऑक्सीजन कैसे इवॉल्व होता है। ऑक्सीजन इवॉल्व होता है वाटर के ऑक्सीजन, जो वाटर रॉ मटेरियल में यूज़ हो रहा है वहाँ से ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ज़्यादातर। तो ये एक जनरल टर्म में हम बात किए। नाउ अब हम लोग कुछ इसके फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम लोग अभी बात की कि ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। वाई इट इज़ एनाबॉलिक प्रोसेस, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो यू शुड नो कि व्हाट इज़ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन। आपको इसका डिफरेंस पता होना चाहिए, देन यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि कौन सा रिएक्शन कैटाबॉलिक है, कौन सा रिएक्शन एनाबॉलिक है। सो वाई इट इज़ कैटाबॉलिक, बिकॉज इट इज़ द कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। आप यहाँ पर देख रहे इक्वेशन थे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दोनों मिलकर कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। दैट इज़ वाई ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, और इसकी वजह से प्लांट का ड्राई वेट या उसका वेट बोला जाए तो वो बढ़ता है। तो ऐसा प्रोसेस जिससे वेट बढ़ता है, दैट इज़ एनाबॉलिक प्रोसेस। सो नाउ अब हम लोग ये तो एक जनरल डेफिनेशन की बात की। इसके अलावा हमको कुछ चीज़ें फैक्ट्स मालूम है कि फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीफ में एक लीफ के सेल में एक स्पेशल सेल ऑर्गेनेल होता है जो सिर्फ प्लांट सेल में होता है, दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है, बिकॉज दिस क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल कंटेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ये हम ऑलरेडी सेल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। नाउ यहाँ पर आपके बुक में एक टर्म और दिया हुआ है, दैट इज़ फोटोसिंथेटिक यूनिट, द क्वांटासोम। तो व्हाट इज़ दैट फोटोसिंथेटिक यूनिट? एक्चुअली ये क्या है कि हम एक बहुत इजी से वर्ड्स में बता दे रहे हैं कि सिंथेटिक यूनिट और जिसको क्वांटासोम बोला जाता है, ये वो चीज़ है जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो सनलाइट जो है वो एक यूनिट्स में होते हैं, या ये कहें कि बंडल में होते हैं। तो दैट बंडल इज़ एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, दैट इज़ कॉल्ड, जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है वो एक बंडल के फॉर्म में रहता है, मतलब एक सेपरेट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल नहीं होता है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, बहुत सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक साथ एक ग्रुप बनाकर रहते हैं। सो दैट यूनिट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेटिक यूनिट। यानी फॉर एग्जांपल यू कैन से कि एक फोटोसिंथेटिक यूनिट में 5-6 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, वो लोग सब मिलकर एक साथ सनलाइट को एब्जॉर्ब करें। सो दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक यूनिट। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात और कि ये लेबोरेटरी कंडीशन में होता है कि जब हम लैब में आर्टिफिशियल लाइट देते हैं, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार हमारे मन में उठता होगा कि क्या आर्टिफिशियल लाइट के प्रेजेंस में ये होता है फोटोसिंथेसिस? तो यस, क्योंकि क्यों होता है इसकी वजह भी है कि आर्टिफिशियल लाइट के प्रेजेंस में भी सनलाइट हो सकता है, पर उसका रेट स्लो होता है। क्यों होता है और कैसे हो सकता है? क्योंकि जो लाइट का वेवलेंथ है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट पे ही फोटोसिंथेसिस होता है, और उसी वेवलेंथ की लाइट जब हम प्रोवाइड करते हैं तो आर्टिफिशियली फोटोसिंथेसिस हो सकता है, बट रेट बहुत स्लो है। और ये ज़्यादातर कुछ ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं उसमें किया जाता है।
So now you know about the main site of photosynthesis. Now come to the next page, that is page number 118 of your book. Now here, okay, brief outline of the roles of different component. Now this is very important. What are the roles of different component in photosynthesis? As you already know the components of photosynthesis, that is carbon dioxide, water, sunlight, pigment are very important, and pigments. So these are the components, these are the essential elements for the photosynthesis. Now what is the role of this elements? हम ऑलरेडी अभी पढ़ कर आए इसको, वो उसी चीज़ को यहाँ पे एलोबरेट करके बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, दैट इज़ द गैसेस कंपाउंड. हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस कंपाउंड है एंड इट ईजिली अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर बाय प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. हम जो ह्यूमन और एनिमल है वह अपने रेस्पिरेशन के थ्रू ईजिली कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करते हैं एनवायरनमेंट, तो प्लांट उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर सकता है क्योंकि ये गैसेस कंपाउंड होता है. और प्लांट के लीफ में जैसे ही ये एंटर करता है, कैसे एंटर करेगा बताइए. लीफ में एक स्मॉल ओपनिंग होती है, आप उस ओपनिंग के बारे में पढ़े होंगे. उस ओपनिंग को कहा जाता है स्टोमेटा इज़ द स्मॉल ओपनिंग इन द लीफ दैट अलाउ एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड उसके थ्रू एंटर करता है और क्योंकि ये गैसेस कंपाउंड है इसलिए वो ईजिली डिफ्यूज़ होकर अपने टारगेट पे पहुंच जाता है. अब इसका टारगेट क्या है ये आपको याद रखना है. इस कंपाउंड का नाम है RUBP. शॉर्ट नेम क्या है? RUBP, राइबुलोज 1,5 बाईफास्फेट. ये चीज़ आपको याद करके रखना है कि फर्स्ट कंपाउंड विच एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस इज RUBP, राइबुलोज बाईफास्फेटेज, और 1,5 बाईफास्फेट. इसका शॉर्ट नेम है RUBP. ये